श्री हनुमान अंक में क्षमा प्रार्थना। मंगल मूर्ति मातु नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। महावीर विनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणव पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसी, राम सर चाप धर। भगवान शंकर जी के अवतार स्वरूप श्री हनुमान जी ने अनन्य भगवत भक्ति, अखंड ब्रह्मचर्य, विवेक विज्ञान, बुद्धिमता, विद्वता, धीरता, वीरता, चतुरता, बल, पौरुष, साहस और सदाचार आदि अनंत गुण गण अभिव्यक्त हैं, जो हम सभी के लिए परम आदर्श और अनुकरणीय हैं। इसलिए उनकी उपासना संपूर्ण भारत में प्रचलित और व्यापक है। जिस प्रकार एक भगवत भक्त के रूप में श्री हनुमान जी की उपासना की जाती है, वैसे किसी अन्य भक्त की उपासना होती नहीं देखी जाती। भगवान श्री राम के अनन्य और अप्रतिम सेवक होने के नाते ही श्री हनुमान जी की श्री राम भक्त के रूप में पूजा अर्चना होती है। तत्तः वे प्रातपर परिपूर्णतम सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा हैं। परमात्मा एक हैं, वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी, निराकार भी हैं, साकार भी, तथा वे ही श्री विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव, श्री शक्ति, श्री सूर्य, श्री गणेश, श्री हनुमान आदि रूप हैं। अतः भगवान के किसी भी स्वरूप की उपासना, पूजा अर्चना की जाए, मैं उन्हें पूर्णता सच्चिदानंद परमात्मा की ही उपासना है। वास्तव में कोई भी स्वरूप उनसे भिन्न नहीं है, इसलिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। इस तत्व के ज्ञान पूर्वक जो उपासना की जाती है, वही वास्तविक अत्यंत महत्वपूर्ण और सर्वोच्च उपासना है। भगवान जी के कई रूपों की एक साथ उपासना ना तो की जा सकती है और ना वैसा करना उचित है, क्योंकि साधना के लिए उनकी रुचि, योग्यता, परिस्थिति और अधिकार के अनुसार मन को एक रूप में एकाग्र करके एक निष्ठ उपासना करने का ही विधान है। ऐसा करने पर ही साधक शीघ्र सिद्धि लाभ कर सकता है। भगवान सर्वव्यापक हैं। साधक की कल्पना, धारणा, भावना में भी वे हैं ही। वे देश, काल, वस्तु, भाव और धारणा सभी में अविच्छिन्न रूप से सदा ही विद्यमान हैं। उन भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले मनुष्य का लक्ष्य भगवान हो और वह उनके परम भाव को, तत्व, रहस्य, गुण, प्रभाव एवं महात्म्य को समझ करके उपासना करे, तो फिर निर्गुण, निराकार, सगुण, साकार किसी भी स्वरूप की, किसी भी शास्त्रोक्त विधि से उपासना क्यों ना की जाए, उसका फल सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति ही होती है। इसी उद्देश्य को लेकर के इस अंक का प्रकाशन हुआ है। इस समय संपूर्ण विश्व में अशांति की काली घटाएं छाई हुई हैं। मानवता का ह्रास अत्यंत तीव्रता से हो रहा है। झूठ, कपट, राग, द्वेष, वैर, विरोध, हिंसा, कलह, मतवाद, दलबंदी, व्यभिचार, इंद्रिय लोलुपता, काम उपभोग परायणता, स्वार्थ परायणता आदि आसुरी प्रवृत्तियों का विस्तार मानव समाज में बड़े जोरों से हो रहा है। हमारे ये लक्ष्यच्युति बड़े दुख का विषय है। आज हम केवल भौतिक बल को ही बल मान करके उसके द्वारा अपने विकास का स्वप्न देख रहे हैं। भगवत कृपा एवं भगवत शक्ति को भूल सा गए हैं। फलता हो रहा है विकास के स्थान पर भीषण विनाश।
और उन्नति के स्थान पर आत्मपतन। इतना ही नहीं, आज तो इस सतमुखी पतन को ही उत्थान की संज्ञा दी जा रही है। इस उत्थान के बदले में मिलते हैं दुख, अशांति एवं कलह आदि। इस संकट के समय में संकट मोचन श्री हनुमान जी के चरित्र का श्रवण, मनन एवं अनुशीलन विश्व हित के लिए निश्चय ही कल्याणप्रद होगा। स्वयं प्रातपर लीला वपुधारी भगवान श्री राम ने भी संकट समुद्र को बजरंग बली की सहायता से ही पार किया था। अस्तु इस वर्ष भी लेख अधिक संख्या में आए, किंतु उनमें से बहुत से लेखों को तो हम अंक में सीमित स्थान होने के कारण दे नहीं पाए। कुछ लेखों को परिवर्धन या संक्षिप्त रूप में करके प्रकाशित किया गया है। जिनके लेख प्रकाशित नहीं हुए तथा जिनके लेखों को घटाने बढ़ाने में हमसे कोई भूल हो गई हो, उनके मन में विचार या दुख होना तो स्वाभाविक ही है, किंतु हमारी परिस्थिति को देख करके वे अपने सहृदय स्वभाव से हमें क्षमा प्रार्थना प्रदान करें, यही विनम्र प्रार्थना है। इस अंक में श्री हनुमान जी के नाम, स्वरूप, लीला, गुण, प्रभाव, तत्व एवं रहस्य का विशद वर्णन तो किया ही गया है। उसकी उपासना के लिए उपयोगी अनेक साधनों का भी प्रतिपादन किया गया है। साथ ही हनुमत उपासना संबंधी देश विदेश में प्रकाशित ग्रंथों की संक्षिप्त सूची भी इसमें दी जा रही है, जिससे अध्ययनशील पाठक पाठिकागण उन ग्रंथों का यथारुचि स्वाध्याय करके ज्ञानवर्धन कर सके। जो श्री हनुमान जी को अपना सर्वोपरि इष्ट या उपास्य देव मानते हैं, उन हनुमत भगवतों के लिए तो इसमें उपासना की परम उपादेय सामग्री सन्निविष्ट है ही, जिसमें सकाम अनुष्ठानों के अनेक प्रयोग भी संकलित हैं। इनकी विशेष जानकारी इस अंक के प्रारंभ में दी गई विषय सूची से प्राप्त की जा सकती है। यहाँ ये बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि यदि उपासक का कोई प्रबल प्रारब्ध प्रतिबंधक नहीं हो और विधि पूर्वक अनुष्ठान किया गया हो, तो उसे अपने श्रद्धा, विश्वास और भाव भक्ति के अनुरूप इन अनुष्ठानों के द्वारा अभीष्ट सिद्धि लाभ न्यून अधिक रूप से होता ही है। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं भगवान जी के वचन हैं, जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर के उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु इस लोग यहाँ पर लोक में स्त्री पुरुष, धन संपत्ति, वैभव, विलास, ऐश आराम, सुख, सुविधा, मान, कीर्ति, स्वस्थ एवं जितने भी भोग्य पदार्थ हैं वे सभी नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं। अतः वे प्राणी को स्थायी सुख कदापि नहीं दे सकते। ऐसी अवस्था में उनकी प्राप्ति के लिए मानव जीवन का अमूल्य समय लगाना बुद्धिमानी तो नहीं कही जा सकती, किंतु इन सकाम अनुष्ठानों के द्वारा भी सिद्धि लाभ होने पर मनुष्य का भगवान जी के प्रति श्रद्धा विश्वास उत्पन्न होता है और वह भगवान की ओर अग्रसर एवं अभिमुख हो सकता है। इसलिए इनको प्रकाशित किया जाता है। वस्तुतः मानव जीवन का एकमात्र परम उद्देश्य है भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम की प्राप्ति। अतः कल्याण चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इन अनुष्ठानों को निष्काम भाव से ही करना चाहिए, जिससे भगवान की या भगवत प्रेम की प्राप्ति हो और मानव जीवन सफल सार्थक हो जाए।
यदि भगवान और उनके अनन्य भक्तों के चरित्र, गुण और प्रभाव आदि सभी दिव्य, अलौकिक, अनंत और असीम होते हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता। तथापि अपने अपने भाव के अनुसार उपासकों के लिए उनके परम कल्याणकारक गुणों का गान करना परम कर्तव्य है। इसी रूप में हमारा ये क्षुद्र प्रयास है। हनुमान संबंधी एक शाही विषय होने के कारण विभिन्न लेखकों द्वारा लिखित लेखों में कुछ पुनरुक्तियां आ गई हैं जो स्वाभाविक ही हैं, परंतु सद्वस्तु का बारंबार स्मरण चिंतन भी लाभदायक ही होता है। इस विशेषण के लिए जिन पूज्य महात्माओं, आचार्यों, विद्वानों तथा साहित्यों ने लिख करके हमें सहयोग दिया है, उन सब के हम हृदय से कृतज्ञ हैं। कल्याण सबकी अपनी वस्तु है और इस पर सभी का अधिकार है। इस बार अंक को तैयार करने में अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। हम कई महात्माओं, आचार्यों और विद्वान लेखकों महोदयों के प्रति हमसे बड़ा अपराध भी हुआ है कि हम उनके अमूल्य लेख इस अंक में के लिए मंगवा कर भी छाप नहीं सके। इस अपराध के लिए हम उस सब से विनम्र क्षमा याचना करते हैं। लेखों के चयन, मुद्रण, संशोधन आदि कार्यों का गुरुत्व और बाहुल्य तो कारण है ही, इसके साथ कुछ अन्य विशेष कारणों से चाहते हुए भी हम कल्याण समय पर प्रकाशित नहीं कर सके। इसके लिए हम अपने कृपालु पाठकों को कर भक्त क्षमा प्रार्थी हैं। आशा है महात्मा आचार्यगण एवं विद्वज्जन परिस्थितिवश हुई भूलों के लिए हमें क्षमा करेंगे और सदा की भांति इस कल्याण वृक्ष को स्नेहंबों से सिंचित करते रहेंगे। लेखों के चुनाव, संपादन एवं छपाई आदि में कई जगह भूले रहना संभव है। वस्तुतः इस अंक में जो कुछ अच्छापन है वे सब विद्वान लेखकों की कृपा का प्रसाद है और जो त्रुटियां हैं वे सब हमारी हैं। कागज एवं मुद्रण संबंधी अन्य खर्च बड़ी तेजी से बढ़े और बढ़ रहे हैं, फिर भी कल्याण की पृष्ठ संख्या उतनी ही रखी गई है। रंगीन एवं सादे चित्र भी गत वर्ष के अनुसार ही देने की चेष्टा की गई। इस निमित्त से कुछ महीने महावीर श्री हनुमान जी के परम पावन चित्र के पठन, स्मरण एवं मनन में बीते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। गीता प्रेस एवं कल्याण के संस्थापक, प्रवर्तक, परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन श्री जयदयाल जी गोविंद एवं आदि संपादक नित्य लीला लीन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के अथक सत्प्रयास से लगा पौधा कल्याण भगवान की इच्छा, कृपा एवं आप महानुभावों के स्नेहपूर्ण सहयोग से ही उत्तरोत्तर पल्लवित, पुष्पित एवं फलित हुआ है। हमारे पूर्ववर्ती संपादक गोलोकवासी श्री चिमन लाल जी गोस्वामी ने भी कल्याण की सेवा का जो व्रत निभाया वह उसकी सात्विक हृदय और भगवत श्वासपूर्ण मनोबल का परिचायक है। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी उपमा रहित हैं, उनको कहीं तुलना है ही नहीं, उनके समान वे ही हैं। उनके प्रशंसा करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। वज्रांग बलि
आंजनेय के विषय में कुछ भी कहा जाए वह उसके वास्तविक स्वरूप एक दिग्दर्शन मात्र ही होगा। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम भी जिनकी महिमा कहते नहीं अघाते एवं अपने आप को जिनका सदैव ऋणी मानते हैं, उन पवन पुत्र भगवान मारुति की महिमा का वर्णन करने की शक्ति इस शुद्र लेखनी में कहाँ। श्री राघवेंद्र सरकार एवं जगत जननी माँ जानकी जी के लाडले पवन नंदन के श्री चरणों में शत शत प्रणाम, कोटि कोटि नमन। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वात आत्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपत्ति। विनीत स्वामी राम सुखदास संपादक, पवन पुत्र हनुमान जी की जय।